हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो मैंने टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट की थी, और वो टेस्ट सीरीज जो है स्टार्टिंग में क्या था, जो टेस्ट सीरीज था वो पेड था। तो जैसा कि आप लोगों ने अगर चैनल को फॉलो किया होगा तो उसके कम्युनिटी में जो है मैंने एक पोस्ट डाला हुआ है कि अब जो टेस्ट सीरीज है वो सबके लिए क्या है, फ्री है। ठीक है, और जितने भी लोगों ने जो है पहले पेमेंट कर दिया है वो पेमेंट उनको जो है रिफंड मैंने कर दी है। अगर फिर भी किसी का पेमेंट अगर बचा होगा तो प्लीज आप मुझे टेक्स्ट कीजिए। जिस नंबर से आपने मुझे पहले स्क्रीनशॉट भेजा था उसी नंबर पर आप मुझे उस भेजिएगा कि सर मुझे पैसा रिटर्न नहीं हुआ। मैंने सबके पैसे रिटर्न कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आप सबके लिए जो है मेरी तरफ से एक जो है न्यू ईयर जो है गिफ्ट है आप सबके लिए। ठीक है, तो जितने भी 10 पेपर्स हैं मैथ्स के, साइंस के, सोशल के, सारे पेपर सब फ्री हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन, इसका पीडीएफ चाहिए, ये जो पीडीएफ जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं इसके जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा इस वीडियो का, वहां पर मैं जो है टेलीग्राम लिंक जो है मैं डाल दूंगा, जहां पर आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको वहां से इजीली जो है मिल जाएगा। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। देखो, पहला जो हम लोग पेपर जो डिस्कस करने वाले हैं या सॉल्यूशन जो हम लोग देखने वाले हैं, ये पहला टेस्ट सीरीज का फर्स्ट पेपर है लेवल 1 का। ठीक है, काफी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो अपना प्रिपरेशन थोड़ा सा कर चुके हैं उनके लिए ये और भी इजी होगा, और जो अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आप साथ ही साथ पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपना सॉल्यूशन कीजिएगा पहले, फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से जो है आप मैच कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ x फॉर x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे ना तो इसका सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फिर ये जो माइनस 4 है ये राइट हैंड साइड में जाकर बनेगा प्लस 4। अब यहाँ का जो स्क्वायर है ना, जब ये दूसरे साइड जाएगा ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट से कोई भी वैल्यू जब बाहर निकलती है तो वो प्लस माइनस बन के जो है बाहर निकलती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कोऑर्डिनेट्स 3,3 लाइज ऑन विच कोऑर्डिनेट। ये जो 3,3 है ये कौन से कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा, तो आपको पता होगा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरीके का जो है हमने पढ़ा हुआ था। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पहले ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें दो वैल्यूज जो होती है दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है इधर वाला साइड, ये ओरिजिन से ऊपर जो है पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव होता है। तो साइन का डिसीजन कैसे होता है, पहले एक्स वाले साइन को लेते हैं फिर वाई वाले। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है, नेगेटिव, वाई कैसा है, पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज होगी उसकी पहली वैल्यू अगर नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तीसरा क्वाड्रेंट पे देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की भी वैल्यू नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चौथे क्वाड्रेंट में देखते हैं तो एक्स की पहली वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वाई की जो है वैल्यू नेगेटिव है, ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रेफरेंस हमेशा एक्स एक्सिस को देना रहता है। तो अब देखो यहां पर जो 3 और 3 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और जब दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो ये कहां पर आएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो है ये लाई करेंगी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज अ। हमने इक्वेशन जब पढ़ा था तो वहां पर हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, पहला था लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स के जो है हमने क्या किए थे, इक्वेशन जो है पढ़े थे। तो किसी भी इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कब बोलते हैं, जब उसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं यहां पर 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहां पर वेरिएबल कौन है, x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो ये कहलाता है हमारा लीनियर इक्वेशन। सेकेंड है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। क्यूबिक में जो हाईएस्ट पावर होता है वो कितना होता है, 3 होता है। तो यहां पर देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये कौन सा इक्वेशन होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है होगा। तो थर्ड का सॉल्यूशन क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा। ठीक है, तो आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है, तो दोनों जगह थीटा की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो यहां भी सेम है देखो, तो यहां थीटा की जगह 10 है, तो यहां भी थीटा की जगह 10 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां 10 ही होगा तो ही 1 होगा, मान लो यहां पे 30 होता और ये भी 30 होता, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो चेंज क्या है, कंसेप्ट क्या है, दोनों जगह थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछूं साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 37 डिग्री जब मैं बोलता हूं तब भी उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 ही होने वाली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द साइड ऑफ स्क्वायर इज। अब एक स्क्वायर है, स्क्वायर किस तरीके का होता है जिसमें लेंथ विड्थ हाइट जिसमें जो है चारों साइड जो होते हैं वो चारों साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सबका लेंथ जो होता है बराबर होता है। तो यहां पर गिवन है आपको एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं साइड इस स्क्वायर का a है, तो यहां पर एरिया है 36, तो 36 इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। अब बोलोगे सर ऊपर में आपने बोला प्लस माइनस आएगा स्क्वायर रूट से बाहर करके, और अभी आप यहां पर जैसे रूट 36 इक्वल्स टू a होगा और आप a की वैल्यू प्लस ले रहे हो, माइनस कहां गया। तो देखो किसी भी फिगर का जो लेंथ होता है, चाहे ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, हमेशा जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, लेंथ कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है देखो -6 भी ऑप्शन में है, लेकिन इसको नहीं लेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो जब भी आप स्क्वायर रूट निकालो किसी ज्योमेट्री का, तो उसमें नेगेटिव को कंसिडर नहीं करते, पॉजिटिव को करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास साइड कितना आ गया, यहाँ से 6 सेंटीमीटर जो है साइन आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट बी के क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो ये जो वीडियोस है ना टेस्ट सीरीज फर्स्ट पेपर का, ये एक ही पार्ट में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक ही पार्ट में अगर ले आया तो ये फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे इतना लंबा वीडियो। तो मैं इसको 2-3 पार्ट्स में लेके आऊंगा, लेकिन जल्दी जल्दी आएगा। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी स्टडी को अच्छे से बूस्ट करो। टेस्ट सीरीज अब फ्री हो चुकी है, सारे सॉल्यूशन भी आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करके देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, द 5th टर्म ऑफ द सीरीज इज। ये जो सीरीज जो दिख रहा है ना, इस सीरीज का 5th टर्म क्या होगा। तो देखो एक तो तरीका है कि आप एपी का फॉर्मूला लगा लो, या दूसरा तरीका है देखो ये एपी सीरीज है, आपको समझ में आ गया होगा। कैसे समझ में आ गया होगा, एपी सीरीज की स्पेशलिटी क्या होती है, डिफरेंस जो होता है सेम होता है। तो यहां देखो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, मतलब दो का डिफरेंस है। तो 3 टर्म्स तो ऐसे ही हो गए। चौथा टर्म्स कौन सा होता, 9 होता, लेकिन यहां पर चौथा टर्म्स ना पूछकर हमें पांचवा टर्म्स पूछा, तो पांचवा टर्म्स कौन सा होगा, 11 होगा। आप ऐसे भी बना सकते हो, या आप एपी सीरीज का nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन बेटर ये है कि अगर छोटी वैल्यूज है तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो टाइम सेव करने के लिए। तो अभी हमें कौन सा टर्म चाहिए, 5th चाहिए। तो n के जगह 5 रखेंगे, तो 5 प्लस 1 कितना, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4d। a की वैल्यू कितनी है, 3। डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5 माइनस 3 मतलब 2 हो जाएगा। फिर यहां से ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 8, और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, चलो। द लाइन्स ऑफ यूनिक सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन डैश टू ईच अदर। तो देखो यहां पर मतलब जो यूनिक सॉल्यूशन जो होता है ना किसी भी लीनियर इक्वेशन का, उसके जो लाइंस जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। द लाइंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यहां पर क्या आएगा आपका, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जैसे आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे, तो जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब जहां पर x की एक वैल्यू होती है और y की एक वैल्यू होती है, ऐसे इक्वेशंस को जिनकी वैल्यूज एक ही हो सकती है उनको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इंटरसेक्ट टू ईच अदर हो गए यहां पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है देखो, द टेंजेंट एंड रेडियस मीट एट 90 डिग्री। आपने थ्योरम भी पढ़ा होगा
कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और कोई टेंजेंट इसको टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट जहां पर टच करता है और इस सर्कल का जो रेडियस होता है, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, चाहे टेंजेंट कहीं पर भी बने। ठीक है, नेक्स्ट है द आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइडेड बाय इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज नोन एज परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको शॉर्ट में हम लोग पैन बोलते हैं। आप लोग भी सुने होंगे अपने पेरेंट्स के मुंह से कि पैन कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए, लोन के लिए पैन कार्ड चाहिए, इस तरीके का। तो उसका नाम क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, या फिर आप उसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, पैन। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसमें क्या लिखोगे, फुल नाम लिखोगे परमानेंट अकाउंट नंबर और ब्रैकेट में लिखोगे PAN। आगे बढ़ते हैं, the angle made by diameter at any point on the circle's circumference is, देखो यहां पर पूछ रहा है कि एक सर्कल है इस तरीके का, ठीक है। the angle made by diameter at any point on the circles, अब देखो ये हमारा हो गया डायमीटर। डायमीटर होता क्या है, एक ऐसा लाइन जो सर्कमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है और सेंटर से पास होता है। तो ये बोल रहा है कि द एंगल मेड बाय डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल्स सर्कमफेरेंस, यहां पर कितना एंगल जो है ये बनाएगा। तो यहां पर कितना एंगल बनता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। यहां पर ये 90 डिग्री के साथ जो है मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी क्या था, देखो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो द पॉइंट -3, -5 लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसके साइन क्या होते हैं, माइनस और माइनस जो है होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड है cos अल्फा इंटू सेक अल्फा इक्वल्स टू 2। तो देखो cos जो होता है और जो सेक होता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जो सेक अल्फा है उसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं 1/cos अल्फा लिख सकता हूं, या अगर मैं cos को भी चाहूं तो 1/sec लिख सकता हूं। ये दोनों कट जाएंगे और आंसर कितना बचेगा, 1। तो ये फॉल्स है, 2 नहीं होगा 1 होगा। उसके बाद देखो द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 55। बिल्कुल सही है, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो n के जगह रखेंगे 10, तो 10 + 11 हो जाएगा ये अपॉन में, तो 2 1 2 5 11 5 55। ये ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, द रेट विल बी हाफ इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है अगर हाफ ईयरली करते हैं, आपको पता होगा कि साल में भी एक बार होता है और क्या बोलते हैं 6 महीने में भी होता है। तो यहां पर पूछ रहा है कि अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हाफ ईयरली करते हैं तो क्या रेट भी आधा हो जाता है, बिल्कुल सही है। क्वार्टरली करेंगे तो 1/4 हो जाएगा रेट हमारा। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 360 डिग्री। सरासर गलत है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और 360 डिग्री किसका होता है, क्वाड्रिलेटरल्स का होता है। ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, काइट, ये जितने भी शेप वाले जो होते हैं ना, इनका जो एंगल का समेशन होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट है फैक्टराइज x² - 25। देखो जहां पॉसिबल होगा मैं छोटा क्वेश्चन होगा तो इसको यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। जैसे ही बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फिर हम लोग एक नए पेज में जो है उसको जो है सॉल्व जो है करेंगे। तो देखो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर का। अब देखो यहाँ a² - b² का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। तो a² - b² क्या होता है, a - b, और ये होता है a + b। हो गया फैक्टराइज, ठीक है। अच्छा कैसे लिखना कैसे है फाइनल एग्जाम में, इसके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा और वो बहुत जल्दी ही आएगा। आप परेशान मत होइएगा, बहुत जल्दी जो है वीडियोस आएंगे आपके एग्जाम से पहले। आप बस एग्जाम पे फोकस करो और जितनी भी वीडियोस आएंगे सबको अच्छे से ध्यान से PDF नोट कर लो, एक अलग से कॉपी बना लो टेस्ट सीरीज का और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये मान लेते हैं हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। आप किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मतलब इसको भी x1 y1 ले सकते हो, इसको x2 y2 ले सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है। तो आप इसके सॉल्यूशन में लिख लेना, लेट A इज द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 3,5 एंड B इज द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 4,7, x1 y1 इज दिस, x2 y2 इज दिस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। इतना आप लिख सकते हो। तो x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 7, y1 की वैल्यू है 5, इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखो, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा ये 5। तो इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखो इसका थर्ड प्रोपोर्शन हमें निकालना है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो अभी नंबर है वो कौन कौन से हैं, 3 and 12 है। ठीक, अब यहां पर आप क्या कर लो, अज्यूम कर लो, लेट द थर्ड प्रपोर्शन बी x। तो हमने अज्यूम कर लिया, देन थर्ड प्रपोर्शन x है, देन 3, 12 और x। ठीक, अब आपको पता होगा कि अगर 3 नंबर्स दिए हैं उसको प्रपोर्शन में अगर आपको डिवाइड करना है तो बीच वाले नंबर को आपको 2 बार लिखना होता है। तो फिर ये हो जाएगा, देखो रेशियो को हम लोग डिवाइड के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12/x, 3 1 जा 3, 4 जा और 4 8 जा 48 और x 1 जा x। तो थर्ड प्रपोर्शन कौन सा है, 48 है। ठीक है, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री। तो यहां पर जो कंसेप्ट यूज होगा वो 90 माइनस थीटा वाला यूज होगा। तो आप चाहो तो साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज कर लो या कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज कर लो, दोनों एक ही मतलब है। तो मैं एक काम करता हूं, साइन को चेंज करता हूं। तो देखो यहां पर 20 डिग्री है, तो मैं 90 में से कितना माइनस करूं जिससे मुझे यहां पर 20 डिग्री जो है मिल जाए। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, ये 20 डिग्री नहीं होगा, ये 10 डिग्री होगा। ठीक है, सो 90 में मैं कितना माइनस करूं जिससे मुझे 10 मिलेगा, तो आंसर है 80 माइनस करूंगा। फिर ये हो जाएगा मेरा cos 80, उसको आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 80 है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो थीटा की जगह अगेन 80 डिग्री अपॉन में यहां पर भी आ जाएगा 80 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आंसर आएगा 1 आएगा इसका आंसर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होता है ना, जो इस तरीके का क्वेश्चन होता है डिवाइडेड के फॉर्म में जो और एक दूसरे के अपोजिट वाले जो ट्रायंगल्स का रेशियो होते हैं उसका आंसर 1 ही आता है मोस्ट ऑफ द केस, हर बार नहीं। छठवें प्रश्न पर चलते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ x, x प्लस 2, x प्लस 3, 2x और 3x प्लस 1। तो सबको प्लस कर दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो 1 2x, 3x, 5x और 3 8x। तो सबको प्लस करेंगे तो 8x हो जाएगा और नंबर्स को प्लस करेंगे तो 3 और 2 5 और ये हो जाएगा 6। और कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक। इस वीडियो में हम लोग ये 3 क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका अगला वीडियो जो आएगा उसमें जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 60। तो देखो यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो बिटवीन हुआ है। तो बिटवीन हुआ है मतलब आपको ना तो 2 को काउंट करना है ना ही 60 को काउंट करना है। अगर यहां पर बिटवीन के जगह फ्रॉम 2 to 60 होता तब आप 2 को भी काउंट करते और 60 को भी काउंट करते। तो अभी जो हमारे पास जो सीरीज होगा वो कौन कौन सा होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और लास्ट में कौन आएगा जो इवन नंबर है वो 58 होगा। 60 को ही कंसिडर नहीं करना है ना ही 2 को लेना है क्योंकि बिटवीन यूज हुआ है। अब पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि इस सीरीज में जो है टर्म्स कितने हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, लास्ट टर्म हमें पता है तो हम लोग nth टर्म अज्यूम कर लेते हैं, किसको, 58 को। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या होता है 58 होता है। तो a की वैल्यू हमारे पास 4 है ही, तो 4 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का है इक्वल्स टू 58। तो 4 वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू यहां बचेगा 54।
ठीक। फिर ये 2 इसको जाके डिवाइड करेगा तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 27 आएगा और यहां से n की वैल्यू आएगी 28। अब आ गया n 28। अब समेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, Sn इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n के जगह रखते हैं 28 अपॉन में 2 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और 28 माइनस 1 मतलब हो जाएगा 27 और डिफरेंस कितने का है 2 का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 4 2 8 प्लस 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54 और 54 और ये हो जाएगा 62। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 62 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो 62 और अगर आप 14 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 868। ठीक है, तो एक बार आप कैलकुलेशन ध्यान से देख लीजिएगा और आराम से कीजिएगा कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो भी कोन का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, कोन मतलब जैसे आप आइसक्रीम खाते हो ना कोन वाली, उसी तरीके का शेप का है, उसी शेप का। ठीक है, उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। होस रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका आपको हाइट भी दे दिया है और आपको उसका जो है रेडियस भी जो है दे दिया है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो 1 मिनट आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए और आपको मेमोराइज करना है कि कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, तो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन करके देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद आ गया आपको, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो 1/3 पाई की वैल्यू आपको रख सकते हो 22/7, रेडियस है आपका 21 इंटू 21 स्क्वायर है तो, और हाइट है 10। तो 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 1 ये कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 21 इंटू 10 जो है बचेगा। ठीक है, अब यहां पर आपको इसका कैलकुलेशन करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 22 इंटू 21 इंटू 10 जब करोगे तो यह आ जाएगा 4620। सो 4620। अगर आप इतना लिखकर अगर छोड़ देते हो और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका आधा मार्क्स चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आपने यूनिट नहीं लिखा। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको मेंशन करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। ये मैं आपके लिए वर्क दे रहा हूं। अगले वीडियो के आने से पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन आपको मिला कि नहीं और ये क्वेश्चन आपसे बना कि नहीं। अगर नहीं बना होगा तो मैं वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में यही वाला क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करूंगा। ये आपके लिए होमवर्क है। आज के लास्ट वीडियो पे चलते हैं हम लोग। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2। अगर आप इसको देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो कहीं से भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। सुने हो कि नहीं? तो ये भले ही आपको लग रहा होगा कि सर ये तो लीनियर है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। देखो क्वाड्रेटिक जादू देखो कैसे बनेगा। x प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या होगा? -2 दिया है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 और x का एलसीएम आएगा x। ये वाला x इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। फिर यहाँ से x² प्लस 1 इक्वल्स टू -2x हो जाएगा और -2x जो है यहाँ आ जाएगा। -2x यहाँ आके हो जाएगा +2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो आपको फैक्टराइज करना मैंने सिखाया था। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1। लास्ट टर्म भी क्या है? 1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। तो 1 को आपको 2 पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसको प्लस करें तो क्या मिले हमें? 2 मिले और मल्टीप्लाई करने से 1 मिले, तो हमें ये मिलेगा। ठीक, अब ये ब्रेक हो गया। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं x कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ से भी हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1 और -1 जो है आएगी।
सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में जो है हम लोग 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो आगे के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो टेस्ट सीरीज जो हुई है या मिल रही है आपको, इसका सब बेनिफिट जो है उठा सके। मिलते हैं अगला।